तो विष्णु ने अपने विराट रूप में एक रूम में तो पूरा पाताल और ये पूरा पृथ्वी सबको नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए जगह नहीं थी। कहीं ना कहीं उसका अहंकार उसके ऊपर हावी रहा। उसने प्रभु को कहा कि आप द्वारपाल बने, मेरी इच्छा है। उस दंभी राजा का द्वारपाल बनना भी श्री विष्णु ने स्वीकार कर लिया। इसी पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा के दिन उसके हाथ में कलाई में, जिसे रक्षा सूत्र कहें, रक्षाबंधन कहें, जिस रूप में कहे, या वचनबद्धता का एक सूत कहें, कि उन्होंने बांधा। तो राजा वाली ने कहा कि देवी आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा मेरे श्री विष्णु को तुम्हें लौटा दो। तो शिशुपाल का वध करने के बाद उसके अंगुली में चोट आई थी, तो वहाँ से खून बहने लगा था। तो द्रौपदी ने उसके अपने साड़ी का पल्लू फाड़ कर उसको बांध दिया था। तो तब से एक परंपरा चली आ रही है रक्षा सूत्र की, कि उन्होंने कहा था कि यमुना ने उसे राखी बांधते हुए कहा था कि जो भी मेरे जल में स्नान करे, तुम्हारी बाधाओं से, तुम्हारी कुदृष्टि से, तुम्हारे कोप से वो बचा रहे। रक्षाबंधन में 5 मंत्रों का है। मुख्य जो है एक प्रेम, त्याग, जिम्मेदारी, विश्वास, इस कुछ ऐसे मानवीय मूल्य हैं, कर्तव्य निष्ठा की बातें हैं, जिन्हें रक्षाबंधन के रक्षा सूत्रों में गांठ के रूप में बांधा जाता है। बहन भाई को बांधती है, पत्नी भी बांधती है पति को। हमारे हिंदू धर्म में 5 मंत्र हैं मुख्य रूप से। एक तो पहले ओम है, ओम में सारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश। दूसरा हमारा गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तीसरा मंत्र है, और लड़की जब प्यार करती है रक्षा बन जाती है। अभी मैंने बात अपना रक्षाबंधन की बात कही थी कि लड़की जब प्यार करती है रक्षा बन जाती है, बांधती है हाथों में, कलाइयों में कुशल क्षेम की मनौतियाँ। ये बांधती है हाथों में कुशल क्षेम की मनौतियाँ, उसी को एक नए रूप में अब चला है कि हर पैर पर, वहाँ की महिलाएं बस्तर में, हिमाचल प्रदेश में पैरों में रक्षा सूत्र बांध रही है, और वो कह रही है कि ये पैर जो है मेरा भाई है, ये पुत्र, ये ही मेरा बेटा है, यही हमारा रक्षा करेगा। रक्षा किस संदर्भ में? माँ भी अपने पुत्र को उसके सुखी, स्वस्थ और सर्वमांगलिक जीवन के लिए उसके हाथ में अगर कलावा बांधती है, वह भी रक्षाबंधन का ही एक प्रतीक। बहन जो है भाई के लिए कहती है भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। और वो फिर देखिए अंगिका में क्या कहती है कि जन्मों जन्म मांगबो भैया तोरे मांगबो भैया। मैंने अपने भाई को कहती है कि जन्मों जन्मांतर तक तुम्हारे साथ मेरा यह संबंध बना रहेगा। तो इस अटूट प्रेम को वहाँ की बच्चियाँ जो हैं गाय के गोबर से, गोबर के टिकिया के रूप में, सिक्का के रूप में बनाती है, ठोके सुखा कर उसमें, और वो जो प्राकृतिक रंगों से उसको सजा कर और उसको राखी बनाती हैं। और वहाँ की सारी कन्याएं मिलकर वो सारी राखी को सीमा पर के, अपने सीमा पर जो पहरेदारी में जो हैं नियुक्त हमारे सैनिक, हमारे वीर सपूत जवान, उनको वो बहने राखी भेजती है। अपने रिश्ते और रिश्तों को निभाने की तरह हम प्रकृति का भी सम्मान करें, तो प्रकृति भी हमारा सम्मान करती है, हमें प्रेम देती है, हमें जीने का उत्साह देती है, और हमें जीवन के रंगों से सराबोर रखती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज और मैं हूं बादल कुमार। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को जितने भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबों को हैप्पी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो राखी का जो त्यौहार है, आखिर इसे क्यों मनाया जाता है और सावन माह के अंतिम तिथि में ही क्यों मनाया जाता है? कभी क्या आप इस पर विचार किए हैं? और सावन के महीने में ही क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्यौहार? तो आज इन सारी बातों को जानने के लिए अभी हमारे साथ कुछ ही समय में जुड़ेंगे, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 बातें और बता दूं। किसी भी धर्म में आस्था के प्रति जितने भी फेस्टिवल हैं, सभी के पीछे कुछ ना कुछ कहानी और इतिहास छुपा होता है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। अगर हिंदू धर्म में अगर दुर्गा पूजा भी मनाते हैं, तो उस दिन भी कहानी और उस इतिहास है कि उस दिन माँ दुर्गा महिषासुर का वध किए थे, जिसके कारण आज हम लोग सभी हिंदू, जितने भी हिंदुस्तान में रहते हैं देशवासी, सभी लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं हर्षोल्लास से। और दिवाली में जो हम लोग दिए जलाते हैं, ऐसा मानना है कि उस दिन प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे। इसी को लेकर के जो है उस दिन दिवाली का चलन शुरू हुआ। अब वहीं दूसरे धर्म में भी बात करेंगे, चाहे बकरीद हो, ईद हो, रमजान हो, उस सभी के पीछे कुछ ना कुछ इतिहास छुपा है। वहीं ईसाई धर्म में भी बात करेंगे, गुड फ्राइडे हो, क्रिसमस डे हो, सभी धर्म के पीछे जितने भी फेस्टिवल होते हैं, सबके पीछे कुछ ना कुछ कहानी छिपी हो। तो आखिर जो रक्षाबंधन है, आखिर इसके पीछे क्या कहानी है, क्या इतिहास है? इन सारे तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं कवि और साहित्य के, जो कि मुंगेर जिला में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, प्रदीप पाल जी। आइए हम अपने चैनल पर इनका हर्षोल्लास से स्वागत करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इनका जो उपलब्धि है
मैं अपने मुख से जितने भी तारीफ करूं वो उतनी ही कम है। स्वागत है सर आपका हमारा धन्यवाद। स्पेशल इंडिया न्यूज़ चैनल। धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस योग्य समझा और मुझे यथोचित सम्मान दिया। आपने रक्षाबंधन के संदर्भ में सर उस सवाल पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपकी कुछ उपलब्धियां जानने के लिए प्रयास करेंगे और अपने दर्शकों को भी बताएंगे। जिस प्रकार की ये एक बुक है सर, आपके द्वारा ही लिखी गई है, इसकी क्या कहानी है सर, और आप अभी जो किस पर काम कर रहे हैं, और आपके पीछे सर जो हम लोग ने देख रहा है मेरे कैमरे में जो आ रही है अच्छी सारी उपलब्धियां हैं, बिहार सरकार के द्वारा पुरस्कृत हैं आप, इन सभी बातों को हम एक बार आपके मुख से जानेंगे। देखिए, मुझे सबसे बड़ी बात कि मुझे यह गर्व है कि मैं हवेली खड़गपुर का निवासी हूँ, उस मिट्टी का सपूत हूँ जहाँ चित्रकला के पुरोधा आचार्य नंदलाल बोस जी का जन्म हुआ था। और हम सबों ने साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच संभवा के माध्यम से उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए उनकी आदमकद प्रतिमा को हम सबों ने स्थापित कराया, और मेरे लिए गौरव का विषय है। और साहित्य मेरी जिजीविषा का एक सरोकार है, कह सकते हैं। मैं मूल रूप से कविता लिखता हूँ, आलेख, निबंध, पुस्तकों की समीक्षा तो चलती ही रहती है। यह मेरी कविताओं का संग्रह है, फूल, रंग और बचपन। इसमें मेरी 61 कविताएं हैं और इसमें जीवन के हर रंग से जुड़ी हुई कविताएं हैं। प्रकृति है, प्रेम है, हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारे संबंध हैं, रिश्तों की हर अहमियत को हमने इस कविता में, संग्रह में पिरोया है। और मेरी उपलब्धियों के बारे में क्या, कुछ गीत मैंने लिखे हैं पर्यावरण चेतना पर, आपदा प्रबंधन पर। हमारी बिहार सरकार का जो एक मुद्दा है जल, जीवन और हरियाली, जिससे जुड़ा यह जीवन है। मनुष्य है तो प्रकृति है, प्रकृति है तो मनुष्य है। इन दोनों के बीच का जो अन्योन्याश्रय संबंध है, इन अन्योन्याश्रय संबंध को बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम प्रकृति का उसी तरह सम्मान करें, माँ की तरह, बहन की तरह, अपने रिश्ते और रिश्तों को निभाने की तरह हम प्रकृति का भी सम्मान करें, तो प्रकृति भी हमारा सम्मान करती है, हमें प्रेम देती है, हमें जीने का उत्साह देती है और हमें जीवन के रंगों से सराबोर रखती है। अभी मैं थोड़ा सा अलग हटकर आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो लद्दाख में और नेपाल में और कोसी और गंगा में जो भयावह बाढ़ आया हुआ है, ये जो जल प्रलय देख रहे हैं, ये सब हमारा प्रकृति से राड़ का नतीजा है। राड़ मतलब कि हमने उसका शोषण किया है, तो जब वो शोषण हम करेंगे तो उसका फल तो हमें ही भोगना है ना। ये विभीषिका उसी का परिणाम है। तो मैं कविताएं रचता हूँ और ये सारी उपलब्धियाँ कुछ हमारी उपलब्धियाँ हैं, कुछ सम्मान है भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा हिंदी दिवस। हाँ, वो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मुझे आपदा प्रबंधन पर मुझे पूरे बिहार में द्वितीय पुरस्कार मिला था। उसमें 25,000 रुपये की राशि भी मिली थी, सम्मान भी मिला था। और उसमें आपदा प्रबंधन पर मैंने जीवन के सबसे ज़रूरी तत्वों में जल तत्व को, उसके संरक्षण की बात को लेकर मैंने अपनी बात रखी थी और उसी को सबका समर्थन मिला, जिसके कारण मुझे ये सम्मान मिला था। अब आप कहें कि किस संदर्भ में मुझे आपसे बातें करनी है। सर खास तौर पर आज का मेरा मुद्दा तो रक्षाबंधन था सर, लेकिन आपकी उपलब्धियों में इतनी भोर हो गए सर कि मुझे तो मन कर रहा है कि जितना बुलवाऊं और मैं आपको सुनता रहूं। ये मेरा भाग्य है। एक बात कहूं कि मैं खड़गपुर से होते हुए भी यहाँ से एक सतदल साहित्यिक पत्रिका है जिसका मैं संपादन करता हूँ। उसके अब तक 8 अंक आए हैं। हर अंक की अपनी अपनी विशेषता रही है। और अभी मैं काशी वाराणसी के 84 घाटों पर मैं काम कर रहा हूँ। क्या है? ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, उन तथ्यों पर मैं एक तरह का उत्खनन कर रहा हूँ। जो परिपाटी चली आ रही है कि ऐतिहासिक जो महत्व के दर्शनीय स्थल हैं, सिर्फ उनका गुणगान या उस इतिहास को सामने रख देना, इस चीज़ से हटकर मैं वाराणसी के गंगा किनारे के 84 घाटों पर
जो साधकों तीर्थयात्रियों को अहोभाव की जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति के क्षणों को मैं शब्दों में पिरोकर इस पुस्तक की तैयारी कर रहा हूँ। इस पुस्तक का नाम है आदि केशव से 80 घाट तक अहोभाव की यात्रा। बहुत जल्दी यह पुस्तक रूप में हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी 3 संस्करणों में ये छपकर आने वाली है। मुख्य सार है क्या सर? 2 बातें मेरे कैमरे के माध्यम से आप गुनगुना सकते हैं? गुनगुनाना क्या है इसका, अगर आप कहें तो 2 शब्दों में मैं इस चीज़ को रख सकता हूँ कि देखिए, मैंने इसका सार जो इसमें लिखा है वो है कि ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। मनुष्य सत्य का अनुसरण करते हुए, शिवोहम को अनुभव करते हुए सुंदर को अंगीकार करने की सदैव कामना करता है। यही जीवन का परम श्रेय है, यही परम गति है जो हृदय की शुद्धता और मानवीय सहृदयता से प्राप्त होता है। मनुष्य की जिजीविषा ईश भक्ति के इन्हीं प्रकल्पों से ऊर्जस्वित होकर निरंतर गतिमान है। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सभी प्राणियों में मानव योनि में जन्मना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बौद्धिक रूप से चेतनशील प्राणी के रूप में मनुष्य जीवन पर्यंत सांसारिक सुखों में उलझता रहता है और वह चाहता है कि उल्लास भरा उसका जीवन जो है दीर्घायु हो, किंतु मृत्यु के उपरांत मोक्ष की भी अभिलाषा रखता है। सुख भी चाहता है और मोक्ष की अभिलाषा भी रखता है। ये विरोधाभास, इस विरोधाभास को मैंने देखिए इसमें इस रूप में लिखा है। मनुष्य चाहता है कि जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिले, आत्मा को परमात्मा का साहित्य मिल जाए। इसी युक्ति ने मनुष्य को सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाना रूपों में आराधना के लिए प्रेरित किया है। ईश्वर से हम प्रेम भी करते हैं, कुछ श्रद्धा से करते हैं, कुछ भय से करते हैं। तो प्रेम से जो हम ईश्वर की आराधना करते हैं अश्रुमय होकर, प्रेम की परिपाटी में कबीर हुए, रैदास हुए, मीरा हुई, रामकृष्ण परमहंस हुए। रामकृष्ण परमहंस ने जिनके शिष्य हुए आचार्य स्वामी विवेकानंद, अपूर्व योद्धा हुए, योद्धा सन्यासी। तो रामकृष्ण परमहंस जी की बात मुझे आज भी छूती है कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, ईश्वर की आराधना के लिए कर्मकांड की पूजा, फूल अगरबत्ती की, प्रसाद की चढ़ावे की जरूरत नहीं है। अगर आप हृदय से उसकी आराधना करते हैं और आपके भाव विभोर होकर अगर आपकी आंखों से 2 बूंद आंसू टपक आते हैं, यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सबसे बड़ा निवेदन है। यही आपकी निवेदित की हुई जो आंसू की बूंदें हैं, यही ईश्वर को सबसे प्रिय है। ये तो सर हो गया कि हम एक प्रेम से ईश्वर को पूजा करते हाँ, हैं। तो आपने ये भी मेंशन किया कि सर इसी अध्यात्म की बात को मैंने इसमें देखिए आगे है कि जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिले, आत्मा को परमात्मा का साहित्य मिल जाए। इसी युक्ति ने मनुष्य को सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाना रूपों में आराधना के लिए प्रेरित किया। अपनी अपनी भावनाओं के अनुरूप ईश्वरीय अवतारों के विभिन्न स्वरूपों की कल्पना करते हुए नवधा भक्ति के प्रकारों से हम अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं और यही परंपरा चली आ रही है। नवधा भक्ति में 9 रस हैं भक्ति के, तो उसमें वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, अघोर हैं, द्वैत हैं, अद्वैत हैं और द्वैताद्वैत हैं। और इसमें एक है विशिष्टाद्वैताद्वैत। तो सबकी अपनी अपनी ये परंपरा है। जिसने जो अनुकूल पाया उसी भक्ति की धारा में वो बहने लगे। मुस्लिम भाई हैं, उनके लिए कुरान ही सर्वश्रेष्ठ है, तो वो उस रूप में चलते हैं। सिख हैं, सिख धर्म के हैं अनुयायी जो नानक के प्रति निवेदित हैं, तो उनके प्रति वो रखते हैं श्रद्धा। ईसाई भाई हैं, जीसस क्राइस्ट के प्रति है निवेदित, उनकी जो है बाइबिल है, उनको स्वीकार करके चलते हैं। तो उसी तरह से हिंदू धर्म में जो है जितनी भी शाखाएं चली है, तो भक्ति की भावधारा में जो बहते हैं उसमें निर्गुण भी हैं, निर्गुण भक्ति है, सगुण भक्ति है। सगुण भक्ति में क्या है, एक आकार की हम उपासना करते हैं, राम हो, कृष्ण हो, माँ दुर्गा की अभी आपने बात कही, माँ काली की बात कही, शक्ति शिव हुए, उसी तरह से ये सगुण भक्ति हुई। और निर्गुण भक्ति में है जिसमें निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती है। तो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति की विवेचना में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा का भी उद्भव हुआ, जिसमें आदि शंकराचार्य हुए, सूरदास हुए, रैदास हुए, तुलसीदास हुए, मीरा हुई और चैतन्य महाप्रभु हुए। अभी मैंने रामकृष्ण परमहंस की बात कही थी, वो भी रामकृष्ण परमहंस आए। तो ऐसे कितने ही भक्तों ने, संत और साधकों ने अपनी अपनी भावभूमि पर अपने अपने प्रभु को अपनी प्रीति और अनुराग के अनेक दृष्टांतों ने भक्ति के नए आयामों को स्थापित किया। काशी ऐसी भूमि है जहाँ हरि भी हैं, हर भी है। हरि तो श्री विष्णु हुए, हर हर महादेव,
और वहाँ एक दूसरे के प्रति है। सबसे बड़ी बात, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, मेरा अपना मानना है कि विष्णु है तो वो शिव के प्रति स्नेह से भरे हैं, ब्रह्मा के प्रति भी स्नेह से भरे हैं, और महादेव भी हैं तो वो विष्णु के प्रति समर्पित हैं, प्रभु श्री राम को। श्री कृष्ण के प्रति। श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान शंकर जो है साधु का रूप धर के आए हैं उनका दर्शन देने के लिए। और महादेव के प्रति, महादेव जब वाराणसी के राजा दिवोदास थे पौराणिक काल में, तो एक वचन से बंध कर काशी जो है ना प्रभु महादेव की सबसे प्रिय नगरी रही है। उसका सारा विवेचन मैंने, पूरा विश्लेषण मैंने किया। जी जी। ये आपका सर नेक्स्ट अगर कहा जाए तो ये नेक्स्ट बुक लिखने की आपने आप इसी पर काम कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल इसी पर काम करिए। ये 1 साल भर की मेरी साधना का प्रतिफल है ये। पूरा एक वर्ष मैंने बनारस के घाटों पर सारी रात मैंने हरिश्चंद्र घाट पर, मणिकर्णिका घाट पर, शमशान घाट पर मैंने बिताया। वहाँ की अनुभूति को मैंने रेसा रेसा पकड़ने की कोशिश की है, अपने ढंग से उसको अनुभूत किया है और अपने शब्दों में मैंने इसमें बांचा है। इसलिए इसे मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। तो इसमें देखिए, मैं ये कह रहा था कि ऐसे कितने ही भक्तों ने, संत साधकों ने अपनी अपनी भावभूमि पर अपने आराध्य को अपनी प्रणम्यता निवेदित करने के लिए मानवीय आकार में सृजा। किसी ने कृष्ण बना लिया, किसी ने राम बना लिया, किसी ने माँ दुर्गा की उपासना की, किसी ने माँ काली के रूप को वर्ण किया। तो मनुष्य ने, और मनुष्य की तरह ही कायिक स्वरूप में अवतरित अपने ही प्रभु से प्रीति और अनुराग से अनेक दृष्टांतों ने भक्ति के नए आयामों को स्थापित किया। जब आप किसी से जुड़ते हैं, एक पत्थर से भी जुड़ते हैं, कहते हैं ना हिंदू धर्म में कि ये पत्थर नहीं है, उसमें हमारी आस्था और हमारी भक्ति उसमें छिपी है। उसमें हम एक आकार देखते हैं। जिस मूर्ति को कुम्हार जो है माटी से गढ़ते हैं, और उसी को हम प्रणाम निवेदित करते हैं। क्यों? उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो उसमें हम अपनी भक्ति को निवेदित करके उसके प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं, ऐसा इसलिए कि उसके मानवीय स्वरूप में माँ दुर्गा में हम अपनी माँ को देखते हैं। माँ सरस्वती में हम देखते हैं कि वो मुझे अभय का वरदान दे रही है, हमें विद्या का वरदान दे रही है। माँ लक्ष्मी से हम एक ये आत्मतोष पाते हैं, एक सांत्वना पाते हैं कि तुम्हारे धन्य धान से तुम्हारा घर भरा रहेगा। श्री गणेश की मूर्ति से हम एक ये पाते हैं कि हम जो भी काम संकल्प को लेकर चलेंगे उसमें हम सफलीभूत होंगे। और कार्तिकेय हैं, अजात शत्रु हैं, देवताओं के सेनापति रहे हैं, तो उनको निवेदित करके हम इसलिए चलते हैं कि उनका बल किसी न किसी तरह हमारे साथ लगा हुआ है एक आशीर्वाद के रूप। तो ये हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी एक ये भावना रही है कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, और प्रकृति के सारे तत्व में जीव जंतु जितने हैं सबको हम उतनी ही प्रतिष्ठा देते हैं। एक गाय है, एक नंदी है, एक शेर है, एक बाघ है, एक चूहा है, एक मोर है, एक नाग है, उसको भी हम उतनी ही आस्था अपनी निवेदित करते हैं। ये सारे प्रकृति के तत्व, और प्रकृति से विलग होकर मनुष्य के जीवन की कोई अहमियत नहीं है। तो भाई मेरे ये है कि त्रिदेवों में ब्रह्मा विष्णु महेश परम पिता के रूप में, और सरस्वती लक्ष्मी पार्वती माता के रूप में पूजित होकर मनुष्य कुल के प्राणियों के साथ रागात्मक संबंधों में प्रगाढ़ होते हुए, कहीं पिता के रूप में है, कहीं भाई के रूप में है, कहीं माता के रूप में है। और इतने मानवीय संवेदना के जितने भी गहन तंतु हैं, जितने भी हार्दिक उद्गार के छंद हैं, भक्ति के प्रति समर्पित प्रकारों में स्पंदित हैं, स्पंदित रहेंगे। काशी में मैंने इस चीज़ को बहुत निकट से महसूस है। और अभी आप लोगों को मैंने कहा ना कि मानवीय संवेदना के जितने भी गहन तंतु हैं, इसमें एक रिश्तों की बात आती है। और ये रिश्तों की बात, कल ही रक्षाबंधन का पर्व है जी, भाई बहन का पर्व है, सबसे पावन पर्व है। और इस पर्व की एक महत्ता है कि हम संबंधों की अहमियत को बनाए रखने के लिए कितने संकल्पित हैं, और मानवीय मूल्यों के साथ हम अपने रिश्तों को, अपने आत्मीय रिश्तों के सरोकारों को कहाँ तक निभा पाते हैं, इस चीज़ की पुष्टि यह रक्षाबंधन का पर्व करता है। मुझे लगता है कि रक्षाबंधन के पर्व पर आप कुछ पूछना चाह रहे होंगे। तो सर की ये कुछ उपलब्धियां थी, और मैं आपको माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा समय को लेकर के, चूँकि है कि सर जो अभी अपने बारे में बताए, जो उनका नेक्स्ट गोल है, अगर साफ शब्दों में कहें तो नेक्स्ट उसका जो गोल है, उनका गोल है कि बनारस के ऊपर जो किताब उन्होंने लिख रहे हैं, करीबन इनमें 1 वर्ष समय दिए हैं। और कोई भी साहित्यकार, कोई भी कवितकार जो भी बुक लिखते हैं तो सबसे पहले उस जगह पर जाते हैं, उस जगह को पहले महसूस करते हैं, चाहे वो काशी घाट हो या बनारस की घाट हो, कोई भी घाट हो, उस जगह पर जा कर के उस समय को बिताते हैं।
वहाँ से हर तरह का वो रिसर्च कलेक्ट करते हैं कि जिस चीज़ को बुक में लिखा जाए तो उस चीज़ को अगर जब पढ़े कोई भी व्यक्ति तो उस चीज़ को महसूस किया जाए। तो ऐसे कवितकार और साहित्यकार होते हैं हमारे देश में जिनके द्वारा जो है बुक लिखी जाती है। तो ये थी सर की कुछ उपलब्धियाँ, नेक्स्ट गोल है इनका, और आशा करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि ये खूब इनकी जो है इस बुक की चर्चा हो। और चलिए अब हमारी जो आज की जो विशेष चर्चा है रक्षाबंधन, आइए उस पर बात करते हैं। तो मेरा जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि ये पौराणिक काल में जो है ना, भगवान विष्णु जब 52 अवतार लिए तो उन्होंने अहंकार के मद में चूर थे राजा बाली। तो उन्होंने उनसे कहा कि मुझे दान चाहिए। तो वो तो अहंकार में थे, उन्होंने कहा श्री विष्णु को कि आपको जो मांगना है मांगो, वामन रूप में। तो उन्होंने कहा कि महाराज मुझे 3 पग भूमि दें। तो राजा बाली छटाकर हंस पड़े, ये तो पूरा ये जो पृथ्वी है सारी सब ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड से अलग तो पृथ्वी है। तो पृथ्वी तो एक ग्रह है, ब्रह्मांड में घूमता हुआ एक ग्रह है, तो उसमें ये सारा तो मेरा ही है, आपको जहाँ 3 पग भूमि जब चाहे ले ले। तो विष्णु ने अपने विराट रूप में एक में तो पूरा पाताल और ये पूरा पृथ्वी सबको नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए जगह नहीं थी। तब राजा बाली का अहंकार टूटा और उसने अपना सिर नवा दिया। तो वामन रूप के विस्तार रूप में जब श्री विष्णु ने उसके पाँव धरा और तीसरे पग में उसको नाप लिया। किंतु उसकी दानवीरता से प्रसन्न होकर श्री विष्णु ने, सहृदय तो है ही प्रभु, तो उन्होंने कहा मांगो। तो बाली ने कहा कि आपने मुझे सब मेरे दिए हुए दान को आपने लौटा भी दिया और वचन भी दिया प्रभु, तो मेरी इच्छा है। कहीं ना कहीं उसका अहंकार उसके ऊपर हावी रहा। उसने प्रभु को कहा कि आप द्वारपाल बने मेरी इच्छा। उस दंभी राजा का द्वारपाल बनना भी श्री विष्णु ने स्वीकार कर लिया। तब बैकुंठ में हाहाकार मचा, तो माँ लक्ष्मी वहाँ से आई और फिर उसने राजा बाली को इसी पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा के दिन उसके हाथ में कलाई में, जिसे रक्षा सूत्र कहें, रक्षाबंधन कहें, जिस रूप में कहे, या वचनबद्धता का एक सूत कहें, कि उन्होंने बांधा। तो राजा वाली ने कहा कि देवी आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा मेरे श्री विष्णु को तुम्हें लौटा दो। तो उसने भाई के रूप में उसे निवेदन किया था राजा वाली को। तो राजा वाली ने श्री विष्णु को सादर बैकुंठ जाने के लिए माँ श्री लक्ष्मी को लौटा दिया। तो उसी संदर्भ में तब से चली आ रही है ये परंपरा। हालांकि इस परंपरा में बहुत सारी चीज़ें हैं। महाभारत काल में जब जरा ये आपका क्या थे नाम उसका, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध किया था, और वध करने के शिशुपाल का वध करने के बाद, ठीक से धन्यवाद, तो शिशुपाल का वध करने के बाद उसके अंगुली में चोट आई थी, तो वहाँ से खून बहने लगा था। तो द्रौपदी ने उसके अपने साड़ी का पल्लू फाड़ कर उसको बांध दिया था। तो तब से एक परंपरा चली आ रही है रक्षा सूत्र की। और आधुनिक काल में, मुगलों के शासन काल में, हम्मीर के राजा की रानी थी। तो उस समय गुजरात के एक थे अब्दुल बहादुर शाह जफर, उसने आक्रमण किया। तो रानी कर्णावती ने तब हुमायूं को संदेश भेजा था कि मुझे आपकी सहायता चाहिए। मुगल सम्राट थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था और भरपूर सहायता का वचन देकर अपना वचन भी निभाया था। ऐसी कथा फिर चली आते हैं यमुना नदी के भाई यमराज यमदेव हैं, कि उन्होंने कहा था कि यमुना ने उसे राखे बांधते हुए कहा था कि जो भी मेरे जल में स्नान करे, तुम्हारी बाधाओं से, तुम्हारी कुदृष्टि से, तुम्हारे कोप से वो बचा रहे। तो ऐसी मान्यताएं चली हैं। लेकिन आधुनिक भारत में भी हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो पूजा की परिपाटी है, महिलाएं जो वट वृक्ष में जो रक्षा सूत्र बांधती है, या आंवला के पूजा में आंवली अमावस्या के दिन आंवला के पेड़ में जो वो रक्षा सूत्र बांधती है, सबके पीछे कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ा एक रागात्मक संबंध का ही बोध है। हिंदू धर्म में जितनी भी पूजा का जितना भी आचार विचार कर्म कांड है, सब में प्रकृति तत्व है ही। और प्रकृति तत्व का सबसे बड़ा उत्सव है हमारा छठ पूजा, जिसमें प्रकृति से जुड़े सारे सरोकार हैं, सारे समाधान हैं, सारी चीज़ें हैं। प्रकृति से छोड़कर कोई भी चीज़ उससे विलग नहीं है। और हम प्रकृति के, जिनसे प्रकृति संचालित है, उसी सूर्यदेव की पूजा करते हैं। उसी को माँ के रूप में हम छठी मैया के रूप में भी पूजा करते हैं।
तो मैं छठ पूजा की ये रक्षाबंधन की बात कर रहा था। रक्षाबंधन में 5 मंत्रों का है। मुख्य जो है एक प्रेम, त्याग, जिम्मेदारी, विश्वास, इस कुछ ऐसे मानवीय मूल्य हैं, कर्तव्य निष्ठा की बातें हैं, जिन्हें रक्षाबंधन के रक्षा सूत्रों में गांठ के रूप में बांधा जाता है। बहन भाई को बांधती है, पत्नी भी बांधती है पति को। पत्नी की पति को पत्नी, ये एक कहानी है कि जब असुरों के साथ इंद्र का युद्ध हो रहा था, तो इंद्राणी ने, सची ने, इंद्र की पत्नी सची थी, उन्होंने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था गुरुदेव बृहस्पति के कहने पर। तो रक्षा सूत्र के रूप में भी इसका आह्वान किया जाता है। इस तो बहन जब रक्षा बांधती है, रक्षा सूत्र, रक्षा राखी बांधती है भाई को, तो उसमें भाई के स्वास्थ्य की, उसके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करती है। हमारे हिंदू धर्म में 5 मंत्र हैं मुख्य रूप से। एक तो पहले ओम है, ओम में सारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश। दूसरा हमारा गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तीसरा मंत्र है महादेव का पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय। चौथा महादेव के ही प्रति निवेदित है महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमय बंधनात् मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। और रक्षा सूत्र का 5वां मंत्र जो है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि उसमें ब्राह्मण लोग जब रक्षा सूत्र बांधते हैं तो बोलते हैं ओम येन बद्धो बलि राजा, ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामानि ब्रह्मानि ब्रह्मणानि रक्षे में चलमा चाल। तो इसमें जो है ना, ब्राह्मण हो या बहन हो या जो भी रक्षा सूत्र, जिसे हम कलावा भी कहते हैं, जब बांधते हैं तो उसमें ही भावना बात होती है कि उसकी रक्षा, ये सूत्र तुम्हें मैं इसलिए नियुक्त कर रहा हूँ, या तुमसे मैं यह प्रार्थना निवेदित कर रहा हूँ कि मेरे यजमान की, ब्राह्मण जब बांधते हैं तो मेरे यजमान की रक्षा करना। बहन जब बांधती है तो कहते मेरे भाई के सुंदर भविष्य के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए तो कामना करती है। इसी संदर्भ में मैं अपनी कविता की बात कहना, हालांकि देखिए रक्षाबंधन तो सबसे आत्मीय पर्व है भाई बहनों का। और फिल्मों में बचपन में के दिनों में मैं एक था कि कलाकार धर्मेंद्र की एक फिल्म जो है 1971 में, तब मैं छोटा था, एक रेशम की डोरी, तो उसमें हाँ कि बहना ने भाई की कंधा कलाई में प्यार बांधा है, प्यार के डोर से संसार बांधा। तो फिल्मों का यह गीत ये तो चला आ ही रहा है हमारे लोकगीतों में। ये हमारा क्षेत्र अंगिका का क्षेत्र है। हाँ, गंगा के उस पार चले जाइए तो मैथिली है, बज्जिका है। तो अंगिका में भी, बज्जिका में भी, मैथिली में भी, भोजपुरी में भी, कोंकणी में भी, हरियाणवी में भी, राजस्थानी में भी रक्षाबंधन पर नाना तरह के गीत। कुछ कुछ गीत का मुखड़ा तो मुझे याद नहीं आ रहा है, तब भी है कि जैसे हरियाणवी में कहती है कि, हरियाणवी में एक गीत है कि इबके रक्षाबंधन पर छुट्टी, आजा मैं राखी बांधवा आऊँगी मेरे वीर। मेरे वीर को मतलब वो भाई को कहती है मेरे वीर, आऊँगी मैं राखी बांधूंगी मेरे वीर। और भोजपुरी में तो कम कहने का तो कोई बात नहीं कि कैसे राखी बंधवाई है भैया, बहन तुहार आइल हो, बहन तुहार आइल हो। दरवाजे पर आकर कहती है कि कैसे राखी बंधाई भैया, खोलो दरवाज़ा के बहन आई है। हालांकि परंपरा है कि भाई जाते हैं बांधने के लिए और बहन भी आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन रिश्तों में, भाई बहन के रिश्तों में, एक दूसरे के सुख दुख में निर्वाह की, निभाने की और समर्पण की जो भावना है, ऐसी पवित्र भावना अन्य किसी रिश्तों में नहीं पाई जाती है। मेरे आंसू छलक आते हैं। मेरी एक कविता है बहुत, हाँ, मेरी सबसे प्रिय कविता रही है। उसका शीर्षक रहा है, जिसमें मैंने स्त्री इस पृथ्वी का और मनुष्य के जीवन का आधार तत्व है। यह धरती भी पृथ्वी है हमारी, यह देश भी हमारा है भारत, जिसे हम माँ के रूप में प्रणाम निवेदित करते हैं। कोई देश अपने माँ को, अपने देश को माँ के रूप में, यह भारत ही है जहाँ हम भारत माँ को माँ के रूप में हम प्रणाम निवेदित करते हैं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय जशीतलाम सस्य श्यामला मातरम।
तो उसमें देखिए कि मैंने एक कविता है मेरी कि प्यार करती लड़की, उसमें लड़की को मैं माँ के रूप में, बहन के रूप में, प्रेमिका के रूप में, नदी के रूप में, प्रकृति के रूप में मैंने देखा है। उसमें आपका ये रक्षाबंधन का भी संदर्भ आएगा कि लड़की जब प्यार करती है एक नदी बन जाती है, सहेज लेती है अवसाद की सारी उस्मा। और लड़की जब प्यार करती है प्रार्थना बन जाती है। लड़की जब प्यार करती है प्रार्थना बन जाती है, उपस्थित रहती है हमारी स्मृतियों में। यह प्रार्थना जो है ना, सबसे पवित्र भाव है और प्रेम का सबसे प्रांजल, सबसे सर्वोच्च और सबसे उच्चतम भाव का यह प्रेम है जो प्रार्थना बन जाता है। आज के दिनों का जो प्रेम नहीं है। और लड़की जब प्यार करती है रक्षा बन जाती है। अभी मैंने बात अपना रक्षाबंधन की बात कही थी कि लड़की जब प्यार करती है रक्षा बन जाती है, बांधती है हाथों में, बांधती है हाथों में, कलाइयों में कुशल क्षेम की मनौतियाँ। ये बांधती है हाथों में कुशल क्षेम की मनौतियाँ। कुशल क्षेम ही है कि भाई के लिए कुशलता की कामना करती है, उसके स्वास्थ्य की कामना करती है और मनौतियाँ मांगती है। तो लड़की जब प्यार करती है बांधती है हाथों में कुशल क्षेम की मनौतियाँ, और लड़की जब प्यार करती है माँ बन जाती है। लड़की जब प्यार करती है माँ बन जाती है, दुलारती है पालना भर थप किया और उलिझती हैं ममता के आवेग भरे बोशे। लड़की जब प्यार करती है, तो इसमें मैंने प्रेम को, प्यार करती हुई लड़की हमारी माँ भी है, बहन भी है। और कल का दिन तो रक्षाबंधन का है, तो आपके माध्यम से सभी बहनों को, बच्चियों को मैं रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, बधाइयाँ भी देना चाहूँगा। और जहाँ तक बात आती है कि राखी धागों का त्योहार है, राखी भागों का त्योहार है, भाग्यों का बंधा हुआ है एक धागे से, भाई बहन का प्यार, राखी धागों का त्योहार। तो मुझे ये लगता है कि सिर्फ मानवीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाए रखने में जो इन रक्षा सूत्रों की भूमिका है, जिसे हम रक्षा सूत्र भी कहते हैं, भाई बहन के प्रेम में वो राखी भी चली, राखी के रूप में भी है, प्रतीक रूप में। आप देखें अभी पर्यावरण प्रहरियों, मैंने पर्यावरण के सचेतकों ने, अभी आप देखेंगे जहाँ जहाँ अंधाधुंध कटाई हो रही है, विशुद्ध करके आपके बस्तर जिलों में ये अंधाधुंध कटाई का जो कार्यक्रम चल रहा था, और हिमाचल प्रदेश में, वहाँ के प्रदेश की महिलाओं ने, आपको याद होगा कि सुंदरलाल बहुगुना हुए पर्यावरण भी थे। तो उस समय जब पेड़ों की कटाई होती थी तो वो जाके पेड़ों से चिपक जाते थे जी, और वो कहा जाता था चिपको आंदोलन जी। उसी को एक नए रूप में अब चला है कि हर पेड़ पर, वहाँ की महिलाएं बस्तर में, हिमाचल प्रदेश में पेड़ों में रक्षा सूत्र बांध रही है और वो कह रही है कि ये पेड़ जो है मेरा भाई है, ये पुत्र, ये ही मेरा बेटा है, यही हमारा रक्षा करेगा। रक्षा किस संदर्भ में? अगर पेड़ जीवित है तो पर्यावरण जीवित है, पर्यावरण जीवित है तो हमें शुद्ध वायु मिलता है, शुद्ध वायु मिलता है, शुद्ध जल मिलता है। हमें जीने के लिए सारे जो स्रोत हैं जीने के, जल पर ही टिके हैं, अन्न भी उसी के ऊपर उपजता है। सारी चीज़ें प्राकृतिक को, मैं कह रहा हूँ ना कि प्रकृति और मनुष्य को एक दूसरे से विच्छिन्न करके जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब तक हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं तब तक जीवन यह आरा चलता रहेगा और ये जीवन में इस पृथ्वी पर मांगलिकता बनी रहेगी। तो बस्तर की महिलाएं जो आजकल पैरों पर रक्षा सूत्र बांध कर उसे भाई के रूप में उसकी रक्षा कर रही है, वही पेड़ भाई के रूप में उसकी भी रक्षा कर रहा है, उसके जीवन की रक्षा कर रहा है, उसके आने वाली पीढ़ियों की, उनके बच्चों की, उनके संततियों की रक्षा कर रहा है। तो इस रूप में रक्षाबंधन प्रतीकों के रूप में, रूपकों के रूप में, ऐतिहासिक और महाभारत काल से, आप कह सकते हैं कि पौराणिक कथाओं के काल से चला आ रहा है। मिथकों में, किंवदंतियों में, कहानियों में भाई बहन के प्रेम को एक अनिवार्य निभाने की परिपाटी के रूप में जो ये रक्षाबंधन का पर्व है हमें भी स्वीकार है। और मेरा ख्याल है कि जो भी, जिनके भी हृदय में करुणा है, प्रेम है, विश्वास है, मानवीय मूल्यों के प्रति हृदय, मानवीय मूल्यों के प्रति हृदय में उदारता है, वो यह रक्षाबंधन पर्व को उतनी ही गंभीरता से लेगा और सिर्फ ये
जेंडर, इस जेंडर के ऊपर कि नहीं स्त्री पुरुष के बीच ही नहीं, कि लड़का और लड़की भाई और बहन है। एक पति अगर पत्नी की रक्षा करता है तो पत्नी के लिए उसका पति भी एक रक्षक के रूप में है, वह भी उसके कुशल कामना के लिए उसके कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है। यह भी रक्षाबंधन का ही एक रूप। माँ भी अपने पुत्र को उसके सुखी स्वस्थ और सर्वमांगलिक जीवन के लिए उसके हाथ में अगर कलावा बांधती है, वह भी रक्षाबंधन का ही एक प्रतीक। तो ये रक्षा सूत्र जो है ना, आदिकाल से चला आ रहा है, वर्तमान में भी है, और इस पर्व की प्रासंगिकता मुझे लगता है सब दिन बनी रहेगी। और मुझे अगर आदेश दें तो मुझे लगता है कि रक्षाबंधन के गीतों की जो परंपरा चली है, इस परंपरा में मुझे आज भी याद आता है कि जन्मों जन्म मांगबो तोहके भैयन, भाई जो बहन जो है भाई के लिए कहती है भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। और वो फिर देखिए अंगिका में क्या कहती है कि जन्मों जन्म मांगबो भैया तोरे, तोरे मांगबो भैया। मैंने अपने भाई को कहती है कि जन्मों जन्मांत तक तुम्हारे साथ मेरा यह संबंध बना रहेगा। तो इस अटूट प्रेम को, इस अटूट प्रेम के क्या कहने। हम चाहेंगे कि आप जोड़ना चाहें। हर प्रेम को आपने पिरोया, तो हम प्रेम को, हर प्रेम की जितनी भी परिभाषा थी, कभी वो माँ के रूप में आती है, कभी पत्नी के रूप में आती है, तो कभी बहन के रूप में आती है। तो हमारे देश पे जो सेना है, जो वो अपनी, बड़ी अच्छी बात आपने कही। जी जी, अरे मुझे स्मरण आ गया। देखिए अभी कुछ दिन, कभी कभी अपने घर नहीं अरे आता। जरूर 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 जरूर, उसके ऊपर कई फिल्म भी बने। बहुत अच्छी बात आपने कही। हम चाहते हैं कि आपके मुख से मैं अंदर से रोमांचित हो गया हूँ, मुझे आपने स्मरण दिला दिया। अभी मैं वृंदावन गया था, तो वृंदावन में माँ ऋतुम्भरा का आश्रम है, और उस आश्रम में मैं गया था। वात्सल्य धाम है, आप जान रहे होंगे, सारे लोग जानते हैं पूरे भारत के, वात्सल्य धाम। वहाँ एक पालना घर है। उस पालना घर में जो उपेक्षित बच्चियां हैं, जिनके माता पिता किसी दबाव में या किसी भी रूप में अवांछित कन्या को वहाँ के पालना घर में फेंक आते हैं, दे आते हैं, तो वहाँ उन नन्ही बच्चियों का भरण पोषण, पालन पोषण, अनाथालय कह सकते हैं, वहाँ होता है। हाँ, वो वात्सल्य ग्राम में, वो साध्वी ऋतुम्भरा के द्वारा संचालित है। तो वहाँ मुझे एक अद्भुत चीज मिली कि वहाँ की बच्चियाँ जो हैं गाय के गोबर से गाय के गोबर को गोल गोल चपटा चपटा सुखा कर राखी बनाती हैं, और उसमें फूल और प्राकृतिक फूल और प्रकृति तत्व को मैं सब दिन लेकर चला हूँ। और देखिए वहाँ मैंने इस चीज़ को देख कर मेरा हृदय जो है मैंने उल्लास से और मैंने आनंद से भर गया। उन हरे पत्तों को चूर कर, गेहरू को उसी से उस गोबर के टिकिया के रूप में, सिक्का के रूप में बनाती है, ठोके सुखा कर, उसमें और वो जो प्राकृतिक रंगों से उसको सजा कर और उसको राखी बनाती हैं। और वहाँ की सारी कन्याएं मिलकर वो सारी राखी को सीमा पर के, अपने सीमा पर जो पहरेदारी में जो है नियुक्त हमारे सैनिक, हमारे वीर सपूत जवान, उनको वो बहने राखी बेचती है। और वो राखी वहाँ उन लोगों में से, उस संस्था से कुछ कन्याएं वहाँ भी जाती हैं, कुछ कश्मीर जाती हैं, कुछ जिस हर मोर्चे पर राजस्थान में जाती हैं। और इस रक्षाबंधन के मौके पर जाकर वो अपने हाथों की बनाई हुई राखी से उन्हें बांधती। ये कम बड़ी बात। तो उन राखी में सर हर चीज़ प्रकृति का ही भी है, प्रेम भी है, स्नेह भी है। और देखिए कितनी श्रद्धा से वो उन्हें गोबर सबसे पवित्र वस्तु है, उसे बनाती है, सुखाती है, उसे रंगती है, और फिर उसे राखी के रूप में अलंकृत करके अपने भाइयों को, सैनिक भाइयों को भेजती है। तो मैं उन सभी वात्सल्य धाम की लड़कियों, बच्चियों, बहनों को इस आपके माध्यम से मैं अभी प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ और उनके लिए शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और सैनिक भाइयों के प्रति तो मेरा सैल्यूट सब दिन बना रहेगा। वो हैं तो हम सुरक्षित हैं, हमारी बहनें सुरक्षित हैं, हम सभी सुरक्षित हैं। तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। चर्चा जितनी भी किया जाए उतनी कम है, लेकिन बात दरअसल ये है कि हम लोग आज का जो मुख्य त्यौहार है रक्षाबंधन, उससे हम लोग भटक जाएंगे। इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि चर्चा को यहीं समाप्त करें, और जितनी भी बातें हुई हैं आप लोग इस चीज़ को अपने मन के हृदय से जो, और प्रेम के वात्सल्य से इस चीज़ को सुने और देखने का प्रयास करें। और सर एक चीज़ मैं ये भी चाहूँगा कि जो आपने बिहार में प्राकृतिक आपदा और पर्यावरण में जो अपना गीत दिया है,
अगर 2 लाइन अगर गुनगुना दें सर। जरूर जरूर जरूर। ये पर्यावरण गीत है, उसका मुखड़ा है कि नित नित लिखते रहते जीवन राग की पाती। पाती हम पत्र को कहते हैं जो चिट्ठी लिखते हैं। नित नित लिखते रहते हैं जीवन राग की पाती, पेड़ हमारे प्रिय परिजन सुख दुख के हैं साथी। नित नित लिखते रहते जीवन राग की पाती, पेड़ हमारे प्रिय परिजन सुख दुख के हैं साथी, सुख दुख के हैं साथी। चलिए, ये थी वो गीत जो सर प्राकृतिक आपदा में अपनी संगीत को दिए हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं। मिलते हैं आप लोग से नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए स्पेशल इंडिया न्यूज। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े और आपने अपना। मेरा सौभाग्य है, मैं आपके माध्यम से सभी को बधाई शुभकामनाएं और आपके इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल को के प्रति स्पेशल इंडिया न्यूज़ भाई आपको शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।